पीएम आवास योजना ग्रामीण के अभी जो सर्वे फॉर्म चल रहे हैं उससे संबंधित दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी को बताना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी के काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। एक चीज़ पहले ही नोट कर लीजिए, अगर पीएम आवास योजना ग्रामीण के सर्वे फॉर्म में आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी, क्योंकि काफ़ी बड़ा फॉर्म है, यस की जगह नो या फिर नो की जगह यस सेलेक्ट कर लिया, तो हो सकता है पीएम आवास योजना ग्रामीण की जो अगली लिस्ट आए उसमें आपका नाम न आए। क्योंकि एक गलती के बाद फॉर्म आप सबमिट कर देंगे और मान लीजिए आपने आय करदाता यस कर दिया, टैक्स पेयर यस कर दिया, तो उसके बाद आपको मकान नहीं मिलेगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां लोग कर रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं सर हमने ये कर दिया है, सुधार की क्या गुंजाइश है। इससे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि पीएम आवास योजना ग्रामीण का जब आप फॉर्म सबमिट करें तो लास्ट में आपको फ़ोटो खींचने के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं। पहले जब ये शुरू किया गया था, एक दो दिनों में शुरू हुआ है, तो उस टाइम एक ही ऑप्शन था, यानी आप अपने वर्तमान घर की फ़ोटो खींच के लास्ट में अपलोड कर देते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको दो जगह पर फ़ोटो क्लिक करनी है। एकदम सही तरीके से काम कर रहा है पोर्टल। अगर कई लोगों में ये है कि कई लोग जब ये फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक बार ही फ़ोटो मांगा जाता है, कई लोग जब फॉर्म भर रहे हैं तो दो दो बार फ़ोटो मांगे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ऐप है वो अभी सही तरीके से काम करने लगा है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको लास्ट में दो जगह पर फ़ोटो क्लिक करनी है। एक तो आपको पहले अपने वर्तमान घर की, जो कि कच्चा होना चाहिए, आप फॉर्म में जो दिखा रहे हो उसी घर की आपको एकदम कंप्लीट, और साथ में एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि उस महिला को उस घर के आगे आपको खड़ा करके कम से कम फ़ोटो क्लिक करनी है जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं। महिला, मुख्य महिला घर में है तो उन्हीं के नाम से फॉर्म भरें और उस महिला को घर के आगे खड़ा करके और वो वर्तमान घर की आप फ़ोटो क्लिक करें। उसमें आपका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो आपकी जो लोकेशन है वो कंप्लीट कैप्चर होती है। तो सही तरीके से आप फ़ोटो क्लिक करें। दूसरे के घर के सामने जाकर फ़ोटो क्लिक करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साथ में लोकेशन भी वहाँ पर सबमिट हो रही है। तो आप अपना जो कच्चा घर है उसके साथ में ही आप फ़ोटो अपलोड करें और उसके बाद आपको वो जगह अपलोड करनी है, उस जगह की फ़ोटो अपलोड करनी है जहाँ पर आप पक्का घर बनाना चाहते हैं। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है वो है जॉब कार्ड नंबर। क्या जॉब कार्ड हमारे पास नहीं है तो हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं? तो अभी अगर आपके पास जॉब कार्ड नंबर नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं भर सकते। लेकिन एक चीज़, अच्छी चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो आप अपने सरपंच या फिर ग्राम विकास अधिकारी को कहकर तुरंत जॉब कार्ड नंबर बनवा सकते हैं, यानी जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। तो आप तुरंत अपना जॉब कार्ड बनवा लीजिए और आप उसके बाद ये फॉर्म भर पाएंगे। एक बड़ी परेशानी जॉब कार्ड से रिलेटेड ये भी आ रही है कि वहाँ पर नॉर्मली जब लोग आवेदन करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो लास्ट के जो जॉब कार्ड के अंक है वो वहाँ पर दर्ज करते हैं और लोगों का उसी से काम चलता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर वो लास्ट के अंक आप दर्ज करोगे तो वहाँ पर फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपको करना क्या है कि जॉब कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर जो कंप्लीट जॉब कार्ड नंबर है, राजस्थान में आरजे से जो शुरू होते हैं और कंप्लीट इतने बड़े जॉब कार्ड नंबर है, वो आपको एज इट इज़ दर्ज करना है, सेम टू सेम जैसा वेबसाइट पे है। तो वैसे के वैसे अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आराम से आपका फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। दो चीज़ होगी। इसी के साथ एक बैंक अकाउंट से रिलेटेड कि सर हमने बैंक अकाउंट दर्ज नहीं किया है तो क्या चल जाएगा, क्या खाता मैंडेटरी है, कौन से बैंक में ज़रूरी है? तो ऐसी कोई यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं है। आपके पास जो भी बैंक खाता हो आप दे सकते हो, और अगर नहीं दिए तो भी आप जब डाटा डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं उससे पहले पहले आप बैंक खाता वहाँ पर अपडेट कर दीजिए। बैंक खाता अपडेट ज़रूर करें। और जो पैसे आने की बात है वो तो डीबीटी के माध्यम से आएंगे, तो आधार के साथ जो भी अकाउंट लिंक होगा, अगर पोस्ट ऑफिस का है तो 99% उसी में आएंगे। इसी के साथ सर्वेक्षण यानी सर्वे कंप्लीट होने के बाद आपको डेटा डिपार्टमेंट को ज़रूर भेजना है। नॉर्मली लोग, बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनलों पर देखा है, वो बता रहे हैं कि सर्वेक्षण कैसे करना और करके और वो बता देते हैं कि हाँ सबमिट हो गया है। इससे नहीं होता। मैंने कंप्लीट डिटेल में समझाया है, कंप्लीट हिंदी में वीडियो बना हुआ है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए ताकि आप ये फॉर्म सही से भर पाएँ। फॉर्म को सेव करने के बाद आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, उसमें आप एक बार सारी डिटेल चेक कर लीजिए। अगर सारी डिटेल सही है तो उसके बाद आपको वो फॉर्म डिपार्टमेंट को भेजना है। और एक चीज़ ध्यान में रखें, डिपार्टमेंट को भेजने के बाद अभी एडिटिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने गलत भेज दिया है या फिर अगर आपने फॉर्म किसी से भरवाया और उसने गलत सबमिट कर दिया है, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है। तो पहले आप 4 बार चेक करें और उसके बाद ही आप आगे फॉर्म को सबमिट करें। फॉर्म जब तक आप अपलोड नहीं करेंगे तो तब तक वो सबमिट नहीं माना जाएगा। अगर आपने सर्वे कर लिया है तो वो आपके फ़ोन में ही रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो लास्ट में आपका जो डेटा है वो डिपार्टमेंट को ज़रूर भेजना है। तो ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और बता दूं, अभी जो फॉर्मों में ज़्यादातर गलती हो रही है वो इस वजह से, शुरुआत में जब ऐप लॉगिन करते हैं तो वो लोग लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। और राजस्थान में जहाँ तक मुझे पता है ज़्यादातर को इंग्लिश अच्छे से समझ में नहीं आती, तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो यस या नो करना है।
तो वो पढ़ते हैं और इंग्लिश सही तरीके से समझ में नहीं आती, कुछ लोग तो ट्रांसलेट करके देखते हैं और उसके बाद वहाँ पर यस की जगह नो या फिर नो की जगह यस हो जाता है। एक बड़ा कारण है ये गलती होने के पीछे फॉर्म में। तो मैंने वीडियो में क्लियरली शुरुआत में ही बता दिया था कि आपको हिंदी लैंग्वेज ही रखनी है ताकि आपको बेहतर समझ में आए। क्या बताना है कि हाँ मुझे इंग्लिश आती है, ज़रूरी नहीं है। आप भारत में रहते हो, हिंदी आती है तो काफ़ी है। तो यहाँ पर आप हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करके ही ऐप के साथ आगे बढ़ें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।